वादों और दावों का वक्त खत्म, फैसले की घड़ी करीब आ गई। इंतखाबी मुहिम का टाइम पूरा हो गया। अब अवाम 25 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे। इंतखाबी नताइज सामने आने तक जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैंने अपनी कौम से वादा किया था कि जमहूरियत को आंच नहीं आएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे और बर वक्त होंगे। अल्लाह इस मुल्क को अच्छा लीडर अता फरमाए जो अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार दुआ को लाहौर में तकरीब से खिताब में इलेक्शन वक्त पर कराने और जमहूरियत पर आंच न आने का वादा याद दिला दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर अदलिया कमजोर हुई तो मुल्की बका के लिए अलमनाक होगा। इंतखाबी नताइज पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का असर होगा। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि किसी किस्म की पुलिंग में रिगिंग पॉसिबल है ही नहीं। पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो मैजिस्ट्रियल पावर्स दे दे आर्मी ऑफिसर्स को। किसी भी रियासती इदारे का इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरां वजीर इत्तलात अली जफर ने इलेक्शन में धांधली के इम्कान को रद्द कर दिया। कहते हैं फौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का कानून पार्लियामान ने बनाया और अरकान पार्लियामेंट ही की जानिब से इस पर एतराज समझ से बालातर है। मीडिया पर दबाव से मुताल्लिक इल्जामात की भी तरदीद। इलेक्शन के शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया। इंतखाबी अमला एक दिन पहले तलब। मर्द अरकान को 24 जुलाई की रात पोलिंग स्टेशन में गुजारने का हुक्म। खवातीन को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होगा। खाने पीने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। हतमी नताइज तक पोलिंग स्टेशन छोड़ने से इजाजत नहीं होगी। बलोचिस्तान, कोहिस्तान, फाटा और चित्राल में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई। रावलपिंडी के हल्का NA 60 पर 25 जुलाई को इंतखाब नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखने की हिदायत। शेख रशीद की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कवरेज के लिए 100 से जायद गैर मुल्की सहाफियों को वीजे जारी कर दिए गए। बरतानवी सहाफी क्रिस्टीना लैम्ब की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वीजे की मियाद 15 दिन है। 300 गैर मुल्की सहाफी कवरेज करेंगे। हल्का 245 में NA 239, NA 265, NA 53, NA 35। बड़े दिन से पहले बड़ी कवरेज। आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गवर्नर सिंध की शिरकत। बहुत से फैसलों का इंतखाबात पर असरअंदाज होने का शिकवा। मुशाहिद हुसैन सैयद का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। नून लीग के हनीफ अब्बासी को सजा पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का इजहार अफसोस। इलेक्शन से पहले टेंशन। सादकाबाद में नून लीग के 2 ग्रुप लड़ पड़े। डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। 6 कारकुन जख्मी हो गए। मर्दान में ANP और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में गोलियां चल गईं। खैरपुर में पीर पगारा के साहबजादे राशिद शाह के खिलाफ पीपल्स पार्टी और GDA कारकुनान में तसादुम का पर्चा कट गया। अडयाला जेल में नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। पिम्स की 5 रुकनी टीम का मुआयना। जिस्म में यूरिया और क्रीटाइन के मकदार में इजाफे का इंकशाफ। डॉक्टर्स का आरामदेह माहौल फराहम करने का मशवरा। मियाँ साहब के मुसलसल मुआयने की तजवीज़। कल ब्लड टेस्ट और ECG भी किया जाएगा।
नवाज शरीफ, मरियम और सफदर के घर को सब जेल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर कर दी गई। मियां साहब 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और उनकी सजा के खिलाफ अपील भी दायर है, लिहाजा उनके घर को ही सब जेल करार देने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त का मतन। डैम साजिश के तहत नहीं बनने दिए गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का खिताब। आवाम को हवा के जरिए पानी पैदा करने की कोशिश से आगाह किया। अदलिया की तारीख में पहली बार खातून को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट लगाने का ऐलान। जस्टिस ताहिरा सफदर अगली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तकरीर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस सिद्दीकी से वजाहत तलब कर ली। तकरीर का मुकम्मल मतन और वीडियो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। इल्जामात के सबूत पेश करने की हिदायत। शवाहिद और मवाद मिलने के बाद मुनासिब कार्रवाई पर गौर होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा हाई कोर्ट को भिजवा दिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर मेट्रो की तहकीकात का आगाज कर दिया। पीटीए के दफ्तर से मंसूबे का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने पर अदालत ने तहकीकात का हुक्म दिया था। साफ पानी कंपनी स्कैंडल। साबिक चेयरमैन कमरुल इस्लाम राजा और साबिक सीईओ वसीम अजमल के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर का मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 124 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जिन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने होंगे। चीफ जस्टिस की अस्पतालों में फुजले को ठिकाने लगाने वाले प्लांट्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांगी। गाड़ियों की तादाद में इजाफे से आलूदगी बढ़ी। स्मॉग कमीशन ने पंजाब भर में आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। आलूदगी के तदारुक के लिए प्लांट्स में इजाफे की तजवीज। चीफ जस्टिस ने सिफारिशात पर अमल के लिए 10 रोज में कमेटी बनाने और प्लांट्स लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बहावलपुर से 3 मुबैना दहशतगर्द पकड़े गए। सियासी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। ताल्लुक कलादम तंजीम से है। पाक अफगान सरहद इलेक्शन तक सील। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा के मकाम पर बॉर्डर सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर और चारसद्दा में पानी घरों में दाखिल। गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई को भी बारिशों की पेशगोई कर दी। खान को देना है, बल्ले के ऊपर लगाना है। दूसरी जानब अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज तारीखी जगह पर मोची बाग जलसे का इनेकाद किया गया। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से जलसे में तकरीब से खिताब किया गया और कारकुनों का लहू गरमाया गया। ठीक है, हमजा शहबाज ने यहाँ पर खिताब किया था और साथ ही साथ पीटीआई और दीगर जमातों ने भी आज लाहौर में रैलियां निकाली थी। इंतखाबी मुहिम का जो था सिलसिला जारी था, अब खत्म हो चुका है। राना तारिक, मैं आपकी जानिब आऊंगी। इस्लामाबाद की बात करें तो कहा यह जाता है कि 10 बजे के बाद यहाँ जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो खत्म सी होती दिखाई देती है। लेकिन अभी तो इंतखाबात की आमद थी, खूब गहमा गहमी थी, रातों में भी समा बंधा रहता था, लेकिन आज इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। तो अब क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, माहौल क्या है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि ये वो शहर है जहाँ पर 10 बजे के बाद लाइफ टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। लेकिन इलेक्शन गेमिंग की वजह से यहाँ पर रात गए तक महफिलें जो हैं वो सजाई जाती थी। उम्मीदवारों के कैंप आबाद थे, रैलियाँ भी निकलती थी, जलसे भी निकलते थे। लेकिन आप
12 बजते ही जो है पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुल्क भर की तरह इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई है। इस वक्त तमाम उम्मीदवार जो हैं अपने अपने घरों को लौट चुके हैं और तमाम जो सपोर्टर थे उनके वो भी अपने घरों को लौट चुके हैं। इस वक्त मुकम्मल सन्नाटा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, तमाम सड़कें खामोश हैं, यहाँ पर कोई कारकुन आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये वाज़ेह हदायत है कि जिसने भी इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ की तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राना तारिक। इस्लामाबाद की सड़कों की अगर बात करें तो भी मैं देख रही थी आपके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सन्नाटा है, तारीकी है, क्योंकि अब जो इलेक्शन मुहिम है जिसकी वजह से कुछ सरगर्मी बनी थी, कुछ हलचल दिखाई दे रही थी इस्लामाबाद में, उसका वक्त भी खत्म हो चुका है। बहरहाल राना तारिक आपका, फैसल तारिक आप लाहौर से थे और शकील नकवी आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो ख़त्म हो गई है और अब कौम एक रोज़ बाद अपने वोट का हक इस्तेमाल करेगी, लेकिन इनके इस हक को बरकरार रखने के लिए 3 उम्मीदवारों समेत 200 अफराद ने जामे शहादत नोश किया है। वोट ज़रूर डालें, लेकिन इन शुहदा को भी याद रखें। हारून बलोर, सिराज रईसानी और इकरामुल्लाह कंडापुर वतन में जमहूरियत और अवाम के लिए जानिसार करने वालों में शामिल। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। इन तीनों के साथ 160 से ज्यादा शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। इन शहादतों ने पूरी कौम को दुखी कर दिया। एक ही घर से कई कई जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। शोहदा सुपर्द खाक हुए। अफसरदा कौम का दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़म तवाना हुआ और अब 25 जुलाई को अवाम जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। शोहदाए जमहूरियत को